हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वॉल्यूम 2 से पहला चैप्टर मैं लेके आ रहा हूँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आज हम लोग वो चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर 6 मार्क्स का आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से है। सीबीएसई में इसका वेटेज 6 मार्क्स का दे रखा है, अगर आप इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं तो। अब 6 मार्क्स में हमें क्या कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा काम करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पे नहीं करना चाहिए। पढ़ने को तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लेकिन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किस पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है जो आपको मार्क्स दे के जाता है। तो मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूँ कि आपके 2 मार्क्स आपके बनते हैं अगर आप SN1 और SN2 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। डिफरेंस जरूर पढ़िएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे डिफरेंस जरूर पढ़िएगा और उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे प्रॉब्लम्स लगाइएगा। पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप PYQ टाइप क्वेश्चंस लगा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब बात आती है कि 1-2 मार्क्स की बात हो गई है, 6 मार्क्स का वेटेज है। तो अब हमारा और कौन कौन सा पोर्शन हमारा बनता है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्लोरोमीथेन और क्लोरोबेंजीन में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के बॉन्ड लेंथ में आपको डिफरेंस मिलेगा, दोनों की बॉन्ड रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा कि क्यों बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है, क्यों बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही है, कौन सा बॉन्ड मोर एक्टिव है, कौन सा बॉन्ड लेस एक्टिव है। और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी वाली देख लीजिएगा। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चनों से क्वेश्चन बनता है 1 से 2 मार्क्स का। अब आता है मेरा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कौन से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक, कौन से ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, कायरल सेंटर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम करिए। ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम करने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम है, कोई जेईई मेंस का एग्जाम नहीं है आपका। चलिए, अब मेरे पास क्या बनता है यहाँ पे नेम ऑफ रिएक्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका था, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 नेम ऑफ रिएक्शन काफ़ी खास है। इसमें सबसे पहले सैंडवेयर है, बूट्स रिएक्शन है और मेरी फिंकलस्टीन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ज़रूर करिएगा। फिर इसके बाद मेरे यहाँ पे जो आती है वो आती है रिएक्शन के बेसिस पे प्रॉब्लम्स बनती हैं। मैं एक और बात बता दूं, रिएक्शन के बेसिस पे प्रॉब्लम बनती है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ सेलेक्टिव रिएक्शन मैं बताता हूँ। आप एल्काइल हैलाइड की कुछ रिएक्शंस हैं जो KCN के साथ हैं, AgCN के साथ हैं, KNO2 के साथ हैं, AgNO2 के साथ हैं, एल्कोनिक KOH और एक्वस KOH, ये 6 रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, पक्का आपका एक रिएक्शन बन जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। एक तो आपको एलिमिनेशन से रिएक्शंस भी हैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी, लेकिन आप एक ही रिएक्शन करिए, ज़्यादा रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है एलिमिनेशन वाले टॉपिक से। और फिर आपको कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, क्लोरोबेंजीन के रिएक्शंस हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 1-2 रिएक्शन कर लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्लोरीनेशन डार्क में कराने पे क्या बनेगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उनकी रिएक्शन जरूर करके जाइएगा। वहाँ पे आपको ब्रैकेट में मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, आप वो वाली रिएक्शन जरूर करके जाइएगा। अगर आप बाकी में चाहते हो कि आपकी कोई रिएक्शन बचे नहीं, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम ना करें, लेकिन एनसीईआरटी की जो ब्रैकेट में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर लगा के जाइएगा। वो नहीं होगी तो उसके बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम बनेगी। और मार्कोनी वाले भी उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, उनको भी लगा के जाइएगा। तो आपका लगभग 6 मार्क्स के वेटेज में काफ़ी अच्छा बन जाएगा अगर ये सारी चीज़ें आप कवर करके जाते हैं अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।